रिकॉर्डिंग है, यही बोला था इन्होंने। गूगल वाली दीदी ने मना कर दिया लगता है, कहती नहीं दोबारा करो। ऑलराइट, सो देखो अब ये ना मेरा चार्ज टीआरएनए जो मिथ्योनिन पे आएगा ना, सॉरी स्टार्ट कोडोन पे आएगा, तो स्टार्ट कोडोन वुड बी हियर AUG, वो हमेशा इसी को पढ़ता है और किसी को नहीं पढ़ेगा कभी भी, ठीक है। तो अभी बहुत बड़ी बात लिखने वाली हूँ, ध्यान से सुनना और ध्यान से लिखना। फर्स्ट पॉइंट इज द फर्स्ट, साथ में लिखो, फर्स्ट चार्ज्ड टीआरएनए कौन सी साइड पे अराइव हुआ, अराइव एट कौन सी साइड, ई साइड, पी साइड, ए साइड, कहां पर है स्टार्ट कोडोन, पी पी, अराइव्स एट पी साइट ऑफ एमआरएन, ठीक है जी, ये बात क्लियर। तो पहला चार्ज कोडोन, सॉरी पहला चार्ज टीआरएनए हमेशा यहां आके लगेगा, क्लियर। लगा देते हैं इसको, लग गया हमारा। और उसके ऊपर लगा होगा उसका अपना अमीनो एसिड, अमीनो एसिड कौन सा होगा बेटा, मिथ्योनिन। मिथ्योनिन। अब इसके बाद जितने भी चार्ज कोडोन आएंगे, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है कि इसके बाद जितने भी चार्ज टीआरएनए आएंगे वो सब के सब कौन सी साइड पे सबसे पहले आएंगे, ए साइड, कभी पी पे नहीं आएंगे, ई पे नहीं आएंगे, वो हमेशा ए साइड पे आएंगे। सो ऑल द अदर चार्ज्ड टीआरएनए ऑलवेज अराइव एट ए साइट। नाउ अगर मैं बोलूं इसके बाद व्हाट इफ मिथ्योनिन वाला ही आ गया, एक टीआरएनए आया जो मिथ्योनिन ही लेकर आता है, तो उसको मैं कहां लगाऊंगी, अब मैं उसको ए साइड से ही लेकर आऊंगी, क्योंकि पी साइड पे बस एक बार आएगा चार्ज टीआरएनए सबसे पहले वाला, उसके बाद सारे चार्ज टीआरएनए ए साइड पे आएंगे। ये बात क्लियर हुई, मैम ये बात आपने, तो थम्स अप करो। ओके, सो हम लोग बात कर रहे थे इनिशिएशन हो गई थी, अब हम लोग बात करें इलोंगेशन की, ठीक है। इलोंगेशन में क्या हुआ कि पी साइड पे एक चार्ज टीआरएनए आया, बैठा है। अब इलोंगेशन के लिए हमें एक और अमीनो एसिड देना है, तो एक और चार्ज टीआरएनए आएगा, ठीक है। तो ये था मेरा इनिशिएशन का ए स्टेप। आगे बढ़ते हैं। तो इनिशिएशन का ए स्टेप आप लोगों को दिख रहा है कि पी साइड पे एक चार्ज टीआरएनए आ गया, क्लियर, मैम। ठीक है। अब हम चलते हैं बी स्टेप के साथ। बी स्टेप पे क्या हुआ कि एक और चार्ज टीआरएनए आएगा, लेकिन अब वो कौन सी साइड पे आया, ए पे। ए पे ना। ये देखो ध्यान से देखने इधर, ये मेरी पी साइड थी, ये मेरी ए साइड थी, तो ये मेरा अमीनो एसिड नंबर 1, ये मेरा अमीनो एसिड नंबर 2 है ना। इस पिक्चर को थोड़ा बड़ा करके बनाओ, देखो यहाँ बना रही हूँ, ध्यान से देखना, अगर तुमको ये समझ आ गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसके बाद। ये देखो, ये मेरा टीआरएनए इसने अपना एस्टर बॉन्ड बनाया हुआ है अमीनो एसिड नंबर 1 के साथ। बेटा माइक बंद कर ले, मुझे मेरी आवाज सुन रही है। तो पहला बॉन्ड देखो यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है ना, इन दोनों के बीच में बॉन्ड है ना, मैम। ठीक है। दूसरी तरफ एक और चार्ज टीआरएनए आ गया, इसके साथ, सॉरी इसके साथ अपना अमीनो एसिड लगा हुआ था, तो रेड कलर से बना दिया हमने, और हमने कहा ये मेरा अमीनो एसिड नंबर 2 है, क्लियर। इसने भी अपने टीआरएनए के साथ बॉन्ड बना रखा है, मैम। ठीक है। हमें बॉन्ड्स क्लियर है ना, कहाँ पर बने हुए हैं, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। और एक और बॉन्ड बना हुआ है नीचे, इन लोगों ने टीआरएनए ने नीचे कोडोन सीक्वेंस का बना रखा है ना, चलो उस पर नहीं जाते, अभी ऊपर देखते हैं। इतनी बात तो सबको क्लियर, कोई किसी को डाउट अभी तक है ना, चलो बहुत बढ़िया बात है। अब देखो, अगर मुझे प्रोटीन की चेन लंबी करनी है तो एक अमीनो एसिड को दूसरे अमीनो एसिड के साथ क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड बनाना पड़ेगा। बॉन्ड बनाना पड़ेगा, राइट। ये बात समझ आई, क्योंकि अमीनो एसिड मिल मिल के बॉन्ड बना लेते हैं और फिर प्रोटीन की चेन बनाते हैं। मैं नेक्स्ट स्टेप पे जा रही हूँ, देखो अब एक अमीनो एसिड ने, अमीनो एसिड नंबर 1 ने बॉन्ड बनाया अमीनो एसिड नंबर 2 के साथ। इस बॉन्ड को बनाने में मदद करती है राइबोसोम की बिगर सब यूनिट, वो उसकी खुद भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। ऑल्सो एक अमीनो एसिड को दूसरा अमीनो एसिड के पास जब पास रखोगे ना, एनर्जेटिकली वो फेवर करते हैं एक दूसरे से बॉन्ड बनाना। तो
एक अमीनो एसिड ने दूसरे से बॉन्ड बना लिया, ठीक है। और कौन सा बॉन्ड बनाता है हमेशा? दो अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड। पेप्टाइड बॉन्ड। यस, इट्स ऑलवेज अ पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर? ये बायोमोलिक्यूल में पूछा जा सकता है। तो अब अगर मैं इसी पिक्चर को बड़ा करके बनाऊं, देखो ध्यान से देखना, अगर तुमको समझ आ गया तो नेक्स्ट टाइम तुम मुझे खुद बता पाओगे, और तुम ही मुझे बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी। नहीं तो हम ऐसे नहीं होगा, मैं बताती रहो तुम रट्टे मारते रहो, फिर तुम भूल जाओगे क्या फायदा। और बड़ा बनाते हैं। ये एक टीआरएनए, ये दूसरा टीआरएनए, ये इसका अमीनो एसिड नंबर 2, साथ साथ बनाना तभी बनेगा ये अमीनो एसिड नंबर 1, और इनके बीच में बन गया बॉन्ड। तो एक बॉन्ड तो ये था, दूसरा बॉन्ड ये था, अब कौन सा बॉन्ड आ गया? तीसरा बॉन्ड। 3 बॉन्ड दिख रहे हैं? यस मैम। ठीक है, इतना क्लियर सबको? यस बना लिया? मैम। नेक्स्ट पे जा रही हूँ। अब देखो, अब होगी बॉन्ड की ब्रेकेज। क्यों? क्योंकि टीआरएनए को इसको पकड़ के थोड़ी रखना है यार, 2 टीआरएनए ने पकड़ रखा है अमीनो एसिड्स को, तो एक को छोड़ना पड़ेगा अमीनो एसिड को, तभी तो वो दूसरे के साथ जाके अटैच होगा ना, और फिर वो लंबी चेन बनाएगा। तो एक टीआरएनए को तोड़ना है अपना बॉन्ड अमीनो एसिड के साथ, और उसको दूसरे को दे जाएगा। तो कौन सा टीआरएनए तोड़ेगा? देखो, जोन सा टीआरएनए, ध्यान से सुनना और बताना मुझे, रेज योर हैंड, जोन सा टीआरएनए एग्जिट साइड के पास है वो अपना एस्टर बॉन्ड तोड़ देगा अमीनो एसिड से। तो बताओ कौन सा टीआरएनए एग्जिट साइड के पास है? रेज योर हैंड। नेहा? मैम फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला, राइट। तो ये अपना बॉन्ड तोड़ देगा, ये वाला। ठीक है, अब ध्यान से देखना नेक्स्ट पिक्चर। हुआ क्या, मैं यहाँ दिखाती हूँ। ये जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, सी स्टेप, कि ये देखो, फर्स्ट वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, दिख रहा है आपको? अगर फर्स्ट वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो अब ध्यान से देख के मुझे खुद बताना कि अमीनो एसिड 1 और अमीनो एसिड 2, और ये मेरा टीआरएनए नंबर ए, टीआरएनए नंबर बी, तो मुझे बताओ अमीनो एसिड 1 एंड 2 किससे अटैच है? किस टीआरएनए से अटैच है, ए या बी से? बी से। बेटा बी से। ये देख, ऐसे अटैच नहीं होगी, दिखा? समझ आया? ठीक है, अब ये स्टेप हम यहाँ देखेंगे कि व्हाट हैपन इज, बता देती हूँ मैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखना, पी साइड पे जो टीआरएनए है उसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ए साइड के टीआरएनए के ऊपर अमीनो एसिड की चेन लंबी हो गई। ठीक है जी, तो पी साइड पे जो बॉन्ड ब्रेक हो गया और यहाँ पे एक चेन लंबी होगी। इतना क्लियर सबको? तो ये अब ऐसे दिखाई दे रहा है। जो चेन इलोंगेशन आपकी स्टार्ट होती है ए साइड पे आके आपके अमीनो एसिड 2 लग गए टीआरएनए के ऊपर, और पी साइड वाला अकेला है, ये सेकंड्स में हो जाता है। सो पी साइड पे अमीनो एसिड का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ए साइड पे टीआरएनए पे 2 अमीनो एसिड आके लग जाएंगे। ये बात क्लियर? थम्स अप कर दो इसको समझ आया। भूमिका, तुम्हें को बता बेटा, इलोंगेशन में अभी तक क्या हुआ, बताना। बताओ। चलो कौन बताएगा इलोंगेशन में क्या हुआ? लेट्स टॉक अबाउट इलोंगेशन। बस नेहा कुमारी को कॉन्फिडेंस है, वो बता सकते हो, और किसी को नहीं लगता उनसे होगा। तान्या, बता बेटा। मैम पहले जो फर्स्ट चार्ज टीआरएनए है वो पी साइड पे आएगा। अच्छा रुक जा, मैं बना देती हूँ तेरे कहे पे, ठीक है। तो ये 3 साइड्स थी, तो फर्स्ट चार्ज टीआरएनए पी साइड पे आ गया, ठीक है। उसके ऊपर अमीनो एसिड बना देते हैं, ये पी साइड है। ओके बेटा, फिर? मैम फिर जो बाकी चार्ज टीआरएनए है वो ए साइड पे आएंगे। ओके, तो ए साइड पे बाकी के टीआरएनए बनाते। रुक जा, मुझे बनाने दे प्लीज, मुझे बता देना गलत बोल रही है तो, ठीक है, तुम ही चेक कर रहे हो उसे। दूसरा चार्ज टीआरएनए यहाँ आ गया। ओके बेटा, अब? मैम फिर दोनों अमीनो एसिड्स एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। दोनों अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। अच्छा,
कह रही है तो मैं लिख रही हूँ, मेरे को नहीं पता, ठीक है। सही बताइए, सही बता रही है ना भाई, सही बता रही है या नहीं? मैम। ठीक है, कह रहे हो तुम लोग तो मान जाते हैं। इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया। अब बेटा मैम फिर पी साइड से जो अमीनो एसिड का बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो पी साइड से अमीनो एसिड का बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा, किसके साथ? दूसरे अमीनो एसिड के साथ? मैम नहीं, डीआरएनए के साथ। टीआरएनए के साथ? अच्छा ऐसा है, देख लेते हैं। देखो मैं नहीं बोल रही, वो बोल रही है, ठीक है। कह रही है यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया। ओके, और वो अमीनो एसिड के बीच का बॉन्ड बना रहेगा? अमीनो मैम एसिड के वो बीच ए साइड, मैम ए साइड के साथ बनाएगा बॉन्ड जो अमीनो एसिड है। मतलब ये बना रहेगा ऐसे, ऐसे ही हुआ है। इसमें ठीक है, गुड, समझ में आया आप सबको? ये मैम। ठीक है। अब क्या होगा? अब होगा जंप। जंप मतलब एक तरह से चल पड़ता है राइबोसोम, तो राइबोसोम एक स्टेप आगे चला जाएगा। वेरी गुड। ये आंसर किसने दिया था मुझे भी? तानिया। तानिया, शाबाश, बहुत अच्छा बोला, गुड। ताली बजाओ उसके लिए, गुड जॉब। दूसरों के लिए ताली नहीं बजा सकते, उनके लिए कोई ताली नहीं बजाता, समझ आई? अच्छा, वर्चुअल ताली बजानी है, ये लो वर्चुअल भी लो। मेरे को मजा नहीं आया, मैं ऐसे बजाऊंगी। गुड जॉब, बहुत अच्छे से बताया उसने। चलो अब देखो, अब ये लाइन पढ़ना भी तुमको बहुत अच्छे से समझ आएगी। ए साइड क्या करती है? इट इज अ प्लेस जहां पर न्यू चार्ज टीआरएनए आते हैं एक्सेप्ट फर्स्ट चार्ज टीआरएनए। नीट का क्वेश्चन यहां से आएगा, ठीक है वंश, कि पहला चार्ज टीआरएनए हमेशा पी साइड पे आता है, उसके बाद जितने चार्ज टीआरएनए सब ए साइड पे आते हैं, ठीक है। तो ए साइड का काम यही है न्यू चार्ज टीआरएनए को अपने पास लेकर आना। पी साइड का काम यही है कि वो फर्स्ट चार्ज टीआरएनए को अपने पास लेके आता है, दैट इज मिथ्योनिन वाला। और ई साइड का काम है जहां से अनचार्ज टीआरएनए बाहर जाता है, तो वो स्टेप मैंने अभी तुम्हें बताया नहीं। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये तुम कर लेना जब मैं तुम्हें भेजूंगी। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, अब ये वाला क्वेश्चन है, ये तुम करोगे सॉल्व और तुम मुझे बताओगे, मुझे नहीं पता कैसे। तो ये सिचुएशन है, आप सबको दिख रही है पिक्चर? ये मैम। ठीक है। तो अब राइबोसोम को आगे खिसकना है, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक कदम आगे चल सकता है। तो इट कैन नॉट लाइक जंप बहुत हाई या लो, ये सिर्फ एक कदम आगे चलेगा। तो अगर ये तीनों कोडोन्स है मेरे, ध्यान से सुनना, ये मत बोला मैं सुनाई नहीं दिया था, मैं इसको कलर भी चेंज कर देती हूँ और बोलो कि तुम्हें दिख जाए। तो ये मेरे नेक्स्ट कोडोन्स है, ठीक है, और नया चार्ज टीआरएनए ए साइड पे ही आएगा, राइट। और ये सिचुएशन हो चुकी है जो हमें तान्या ने बहुत अच्छे से बताया है, कि पी साइड पे टीआरएनए अकेला पड़ा है और ए साइड के टीआरएनए के ऊपर दो अमीनो एसिड है। अब ये जो राइबोसोम है, छोटी यूनिट और बड़ी यूनिट दोनों की दोनों खिसकती है और आगे चली जाती है। हम जंप वर्ड भी यूज कर लेते हैं। तो मुझे बताओ, मैं नीचे वाला राइबोसोम हटा रही हूँ, ध्यान से देखना और अपनी कॉपी में बनाना, कॉपी में बना के हाथ रेस करना कि क्या आंसर होगा। अगर ये है 1, ये साइड है 2, ये साइड है 3, ठीक है, ये साइड है 4, ये साइड है 5 और ये साइड है 6, कोडोन चाहिए। अगर राइबोसोम एक कदम आगे बढ़ गया, अगर राइबोसोम एक कदम आगे बढ़ गया, तो ये रहा तुम्हारा ऑप्शन। तो मैं क्या लिखूं कि जो मेरी ए साइड, ये 3 विंडो बना देते हैं लेट से। तो मैं तो इसको और इजी कर देती हूँ, तुम ये भी छोड़ो, नंबर भी छोड़ो, मैं तुम्हें सीक्वेंस लिख देती हूँ, क्यू यू ए, यू सी ए, यू जी ए, नहीं यू जी जी। तो मुझे इतना बताओ कि ए साइड अब मैं कहाँ पे लिखूं, ए यू ए पे, यू सी ए पे या यू जी यू पे? पी साइड कौन सी सीक्वेंस में आ जाए, पी वाला दरवाजा कहाँ आ जाएगा, ए यू ए पे, यू सी ए पे, यू जी यू पे, या ई साइड वाला दरवाजा कहाँ पर आएगा? कॉपी में बताओ और बताओ, अगर राइबोसोम एक कदम आगे खिसक गया तो क्या सीक्वेंस कहाँ पर आएगी? क्वेश्चन समझ आया?
Yeah, ma'am. चलो कॉपी बनाओ जरा, लेट्स सी। एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, इतना सा है, और ए साइड पे न्यू चार्ज टीआरएन आते हैं। यू हैव 1 मिनट टू ड्रॉ इट अपने हिसाब से, जो तुम्हारे को समझ आता है। गलत शलत बनाओ लेकिन कोशिश करो कि अगर मैं इस राइबोसोम को एक कदम आगे खिसका दूं तो जो मेरी ए है, ए वाला दरवाजा है, वो कहाँ होगा? ए यू ए के ऊपर ए वाला दरवाजा बनाऊं, यू सी ए के ऊपर ए वाला दरवाजा बनाऊं, या यू जी यू के ऊपर ए वाला दरवाजा बनाऊं? तुमको ये बताना है मुझे, पहले बनाओ सारे। सिर्फ नेहा ने करा है? सिर्फ नेहा तो नहीं पढ़ती यहाँ पे, नेहा ने करा है, वो अच्छी बात है। बाकी 1 मिनट दूंगी मैं, हाथ रेज करने को कहा है मैंने। थर्टी सेकेंड्स, एटलीस्ट कोशिश करो, गलत करो लेकिन कोशिश तो करो। लास्ट 10 सेकेंड। हाँ भी नेहा बता, ए को कहाँ? मैम ए, मैम ए पे ए यू ए आएगा। ए पे ए यू ए, तो मैं ए को यहाँ खिसका दूं, ये हो गया मेरे, ओके सॉरी, ये हो गया मेरा ए यू ए, दिस इज ए। तो पी पे क्या आएगा बेटा? जो ए वाली साइड थी पहले, जो ए वाली ये सीक्वेंस थी हमारी, है ना, इसको नाम दे देते हैं हम लोग सी सी ए, ठीक है, लेट्स सी, सो दिस इज सी सी ए। और ई पे क्या आएगा बेटा? मैम जो पी वाली साइड थी। जो पी वाली साइड पे सीक्वेंस थी, पी वाली साइड पे लेट्स से सीक्वेंस थी हमारी ए यू ए। ओके, सो एक स्टेप आगे किया ना, तो बस कुछ नहीं हुआ, ये जो ए वाला है वो यहाँ आ गया, ठीक है, और बाकी सारी सीक्वेंस एक एक स्टेप पीछे कर दो, इतना सा है। पी वाली विंडो अब ए के ऊपर आ गई, ये देखो, अगर ए यहाँ पर आ गया तो पी वाला विंडो यहाँ पर आ गया, ई वाला विंडो यहाँ पर आ गया, आपने एक एक स्टेप उसको आगे किया, यही बोला आपने नेहा? ये मैम। ओके, ये इसको ऐसा लग रहा है, बाकी बच्चे और कोई, कोई ऐसा? मैंने कहा वो जंप कर रहा है, ऐसे भी तो हो सकता है कि वो एक साथ जंप कर जाए, तो और कोई सीक्वेंस की पॉसिबिलिटी है? हाँ सूजल बोलो। मैम जो ए साइड पर होगा वो ए यू ए, एंड बी साइड पर यू ए सी, एंड ई साइड पर यू जी ए। ओके ठीक है, ये बनाते हैं, बढ़िया लगा आंसर किया इसने, ए पी ई। तो ए साइड पे बेटा कौन सी बोला तूने? बोल बोल। यू ए। ए यू ए, ठीक है, ये एक स्टेप आगे चला गया। पी साइड पे यू सी ए। यू सी ए, और ई साइड पे यू जी ए। यू जी, यू जी यू यू जी, ये यू जी ये वाली बोल रहा है ना? यस मैम। हाँ यू जी हुआ है, ठीक है, ओके। सो और कोई, किसी के पास और कोई सजेशन? एक और बन सकती है इससे वैसे पॉसिबिलिटी, कोई और पॉसिबिलिटी?
हमारे पास 2 ऑप्शन है ना, चलो देखते हैं। तो ध्यान से देखना, तुमने क्या बोला है दोनों ने। एक ने बोला है, फिंगर दिख रहे हैं सबको? ये मैम। ये मैम 3 अमीनो एसिड भी दिख रहे होंगे, 3 ऐसे लाइंस तो दिख ही रही होंगी, 3 ही है ना? हाँ अभी तक तो 3 ये ही है। मैम बता मैं सुबह उठूं 5 हो जाए, क्योंकि बाकी सब ठीक है, बायो खराब हो गई है ना, राइट? तो ये तीनों के ऊपर तीनों दरवाजे हैं ये, है ना? मैंने कहा एक कदम आगे लिया, राइट? तो तुमने यह किया है, क्या नाम है नेहा, तुमने ये जो राइबोसोम था इसके ऊपर लगा हुआ, इसको एक स्टेप आगे कर दिया, एक लाइन आगे कर दिया, तुमने बस इतना किया है। और सुजल तुमने यह किया, तुमने इस राइबोसोम को एक स्टेप आगे किया और पूरा मोड़ दिया। ये बात समझ आई? देख, तूने ए को उठाया जिसकी सीक्वेंस थी CCA, ध्यान से स्क्रीन पे देखियो, ठीक है? CCA को उठाया तो तूने उसे AUA पे रख दिया, राइट? ये तो ठीक है। उसके बाद बाकी तूने राइबोसोम को पूरा घुमा दिया, तब ऐसा हो पाएगा जो तुमने सीक्वेंस बोली है मुझे, P पे UCA आएगी और E पे UGU आएगी। ये बात समझ आई कैसे? ये ये मैम। सुजल से पूछ रही हूँ मैं, सुजल समझ आया बेटा? तुमने लिसनिंग। इस दरवाजे को यहाँ रखा और फिर पूरे राइबोसोम को घुमा दिया, तब अगर ये ऐसा था तो अभी सामने जाएगा ना, तब आपकी वाली सीक्वेंस आएगी। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होता, वो mRNA के ऊपर ना चिपका हुआ होता है, तो वो ऐसे घूम नहीं सकता, तो तुम्हारी वाली सीक्वेंस गलत हो जाएगी। तो जो नेहा ने बोली थी वो ठीक है, पर जो तुमने बोला वो था इंटरेस्टिंग। ओके, क्योंकि ऐसा आंसर मैंने पहली बार सुना तो मजा आया। तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला, कि हुआ क्या, एक एक दरवाजा आगे चला गया, राइट? उसको जम कर आगे देख लेते हैं। तो जम कर आके हमें सिंपली सी, तो मैंने अभी पीछे कराया वही बात समझ में आई। इसी एग्जांपल से समझते हैं कि एक एक सीक्वेंस आगे होगी, यानी कि अगर ए के ऊपर, अब तो ध्यान से देखना सारे, अगर तुम्हें समझ आया तो तुम आंसर कर पाओगे, नहीं आया तो आंसर नहीं कर पाओगे, राइट? तो मैं ये सीक्वेंस मिटा रही हूँ, बहुत ध्यान से देखना और मुझे बताना कि अगर ए पे AUA आ गया, फाइन, तो ए के ऊपर ये जो है हमारे पास अमीनो एसिड tRNA चार्ज है और उसके ऊपर 2 अमीनो एसिड बैठे हैं। तो बेटा ये वाले कहाँ पे लिखूं मैं, कौन सी साइड पे, ए साइड पे, पी साइड पे, ई साइड पे होंगे? अब जो पहले ए साइड पे थे, जो पहले ए साइड पे थे, उनके ऊपर से राइबोसोम एक कदम आगे चला गया, वो तो वहीं पे लगे हुए हैं ना, उनका तो नीचे बॉन्ड है ना mRNA से। ये तो मैम। तुम ऐसे बैठो, तुम ऐसे ही बैठे हो, ठीक है? बस के अंदर बैठे हो और सडनली तुम वहीं बैठे हो सीट समेत, लेकिन तुम्हारी बस एक कदम आगे चलेगी, सारी बस उठ के आगे चलेगी। तो मुझे बताओ, ये जो एसिड tRNA बैठा है जिसके ऊपर 2 अमीनो एसिड बैठे हैं, वो ए साइड पे बैठा था, अब वो कौन सी साइड पे मिलेगा आपको? पी पे। तीसरा है। पी साइड पे, यस, समझ आ गया ना? ये ये मैम। ठीक है, शुक्र है, बस यही जानना था मुझे। और ये जो पी साइड पे खाली tRNA है, ये कहाँ चला गया? तीसरा ई साइड पे। जैसे ई ई साइड साइड। पे जाता है ना, यहाँ रुक नहीं पाता, यू साइड हम एग्जिट कर जाता है। इसलिए एनसीईआरटी ना ई साइड मेंशन भी नहीं करती, वो आपको कहेगी बड़े वाले राइबोसोम की 3 साइड्स, 2 साइड्स हैं, पी एंड ए, वो ई साइड को मेंशन नहीं करती, लेकिन ई साइड होती है। ई साइड जैसे ही आती है ना, उसी टाइम अनचार्ज tRNA बाहर निकल जाता है, इसलिए वो मेंशन नहीं करती, पर इट एक्चुअली एग्जिस्ट, राइट? और ए साइड पे कुछ होगा? हमने यहाँ चार्ज हाँ डीएनए। मैम हाँ, तो ए साइड खाली होगी, इसलिए मुझे पता चला मेरा आंसर सही है। ए साइड खाली होगी तो यहाँ पर कौन आएगा? न्यू चार्ज टीआरएनए। चार्ज। चार्ज डीएन। हाँ, और फिर से वही वाली साइकिल रिपीट होगी, ठीक है? और ऐसे करते करते हमारी अमीनो एसिड की चेन लंबी हो जाएगी। ये बात समझ आई ये सबको? क्लियर मैम नाउ? मैम बनाने दो उसको। हाँ सॉरी, बना 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 बना, बहुत अच्छी वीडियो ढूंढी थी मैंने, अब वो प्ले करवाती हूँ। अगर ये समझ आएगी ना, फिर वो देखते मजा आएगा। मेरे को लगता है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, एनिमेशन इतने अच्छे हैं ना कि उनको एनिमेशन में पढ़ने का सबसे ज्यादा मजा है। नहीं करो फिर हम वो करते हैं। डन? ये मैम। ये
अब अपनी पिक्चर देखो और मैं जो बोल रही हूँ उस पिक्चर को देख के ध्यान रखना है, ठीक है। द प्रोसेस विल कंटिन्यू जैसे अभी हुआ है। अ न्यू चार्ज टीआरएनए विल अराइव एट द ए साइट। ये देखो ए साइट पे न्यू चार्ज टीआरएनए आएगा। अ बॉन्ड बिटवीन द अमीनो एसिड ऑफ द पी साइट एंड ए साइट विल बी फॉर्म। जब भी ए साइट पे अमीनो एसिड आएगा तो वो बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, पी साइट के अमीनो एसिड के साथ। फिर क्या होगा, जब बॉन्ड बनेगा उसके बाद क्या स्टेप होता था, किसके बीच में बॉन्ड टूटता था, टीआरएनए और टीआरएनए और अमीनो साइट कौन सी साइड पे, पी या ए, पी साइड। P site. पी साइड पे बॉन्ड टूटेगा, राइट। जैसे पी साइड पे बॉन्ड टूटेगा और फिर से राइबोसोम जंप कर जाएगा, क्लियर। Yeah, ma'am. ऐसे ही हमारी चेन लंबी होती चली जाएगी अनटिल एक पॉइंट आएगा जब ये चेन की लंबी होना बंद होगा। तो कौन है जो ट्रांसलेशन को रोकता था, who was the one who stops the translation, स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन। सो अब आएंगे स्टॉप कोडॉन। तो स्टॉप कोडॉन की सीक्वेंस बताओ मुझे। 3 सीक्वेंस होती है, 3 कोड्स होते हैं जो स्टॉप कोडॉन का काम UAA, UAG, UGA. किसने बताया, And Bhuvneshwari. भुवनेश्वरी, वेरी गुड। तो ये तीनों स्टॉप कोडॉन है, इसमें से कोई भी सीक्वेंस आ गया, देखो यहाँ पे यूए आ गया। जब यूए आया ना तो यहाँ पर कोई टीआरएनए नहीं आएगा क्योंकि कोई टीआरएनए इसके साथ कोड करता ही नहीं है। तो जब कोई टीआरएनए आता है ये जगह रह जाती है खाली, तब यहाँ पर आता है एक प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रोटीन आएगा, इस प्रोटीन का नाम है, इट्स बेसिकली इट्स अ फैक्टर, हम इसको कहते हैं रिलीजिंग फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है इसकी सारी प्रॉपर्टीज नहीं पता, तो बेसिकली प्रोटीनेशियस ही होता है पर इसको हम बुलाते हैं रिलीजिंग फैक्टर। तो जब कोई टीआरएनए नहीं आता चार्ज तब यहाँ पे रिलीजिंग फैक्टर आता है विच इज प्रोटीन इन नेचर। और ये क्या करता है, ये अपने साथ एक पानी की बाल्टी लेकर आएगा, इमेजिन लाइक दिस, ठीक है। तो एक रिलीजिंग फैक्टर आया और वो रिलीज करने आया पानी, तो वो पानी की बाल्टी लेकर आएगा और वो पानी की बाल्टी किसके ऊपर फेंकेगा, क्या लगता है किसके ऊपर फेंकेगा, क्या लगता है, तो कई मार लो। एमआरएनए पर। वो डालता है सीधे के सीधे साथ वाले टीआरएनए के ऊपर, कहता है मुझे तो धो दूं, होली खेलने आता है ये, ठीक है जी। तो ये डाल देता है पानी। सो विद द हेल्प ऑफ वाटर, बेसिकली ये वाटर की मदद से जो टीआरएनए है ना ये वाला, इसका अमीनो एसिड के साथ बॉन्ड ब्रेक कराता है। इससे पहले तो एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड का बॉन्ड बना रहे थे, उसके बाद सारा फंक्शन हो रहा था ना, लेकिन अब चार्ज टीआरएनए आया नहीं। तो अब क्या होगा, ये टीआरएनए अपना ईस्टर बॉन्ड तोड़ देगा अमीनो एसिड की चेन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रिलीजिंग फैक्टर एंड वाटर, राइट। तो थोड़ी देर में आपको ऐसे दिखाई देने लगेगा, देखो रिलीजिंग फैक्टर आया कहाँ पर, स्टॉप कोडॉन की साइड पे, और उसने क्या किया, डायग्राम में, और उसने क्या, ये ध्यान से देखना, ये रहा आपका टीआरएनए और इसका बॉन्ड टूट गया है। तो जब बॉन्ड टूट गया तो इसने रिलीज कर दिया एक लंबी सी चेन, तो अमीनो एसिड की चेन को हम बोलते हैं प्रोटीन। तो ये प्रोटीन रिलीज हो गया। बेटा जब प्रोटीन रिलीज होगा तो वो कौन सा प्रोटीन होगा, प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शियरी प्रोटीन, प्राइमरी प्रोटीन। हमेशा प्राइमरी प्रोटीन। और प्राइमरी प्रोटीन बेसिकली इनएक्टिव होते हैं, राइट। तो वो एक्टिव हो जाते हैं जब उनमें स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होती है। बायोमोलिक्यूल्स में आपने सुना होगा कि प्राइमरी प्रोटीन इज अ सिंपल चेन ऑफ प्रोटीन, जब जब वो मुड़ती है तब वो काम करना स्टार्ट करती है, प्राइमरी काम नहीं करता। तो ऐसे जैसे ही ये प्रोटीन की चेन रिलीज होगी प्रोटीन सिंथेसिस होगी। सो दिस इज हाउ ट्रांसलेशन स्टॉप। तो ट्रांसलेशन स्टॉप होती है जब स्टॉप कोडॉन आता है प्लस रिलीजिंग फैक्टर आता है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगी। समझ आया। या मैम। तो अगर मैं इसको सम अप करूंगी तो मैं कहूंगी ट्रांसलेशन स्टॉप होने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए थी, स्टॉप कोडॉन और Stop रिलीजिंग। Stop codon releasing factor. स्टॉप कोडॉन, रिलीजिंग फैक्टर को मैंने आरएफ लिखा, फुल फॉर्म लिख लेना, और हमें पानी भी चाहिए ना, ठीक है। ये या बना मैम। डिलीट कर लो। डन। Yeah, ma'am. थम्स अप तो कर दो भाई।
पता कैसे चलेगा? चलो एनिमेशन देखोगे? ये मैम ये मैम एनिमेशन देखते हैं। एक सेकेंड। सबसे पहले वही आए। हाँ राइट। आप लोगों को आवाज आ रही है? नो मैम। नहीं नो मैम। मैं ये बंद कर देती हूँ। चलो सबको स्क्रीन दिख रही है? ये देखो यस अभी ये क्या दिखा रहे हैं आपको, ये इसमें थोड़े फैक्टर है क्योंकि ये ना वो कर रहे हैं, हायर ग्रेड का इन्होंने ऐड कर रखा है। ठीक है, तो ये जो इलोंगेशन EIF फैक्टर्स है, इलोंगेशन फैक्टर 1 2 GTP, इन सब की आपको जरूरत नहीं है, तो जिस पर मैं बोलूंगी ध्यान उस पर देना है। ऑलराइट, मैम। तो देखो ये मैम ये राइबोसोम की बड़ी वाली यूनिट है, ये राइबोसोम की छोटी वाली यूनिट है। ठीक है, दो यूनिट्स यहाँ पर राइबोसोम की दिखा रहे हैं। ये tRNA है और इसके ऊपर UAC है और इसके ऊपर एक मिथ्योनिन लगा हुआ है, तो ये हमारा सबसे पहला tRNA होगा ना, चार्ज tRNA, राइट? ये मैम ये मैम। ठीक है, तो अभी आपको दिखा रहे हैं कि क्या होगा। देखो अच्छा तो वापस जाना पड़ेगा, चल जाए यार। तो छोटी और बड़ी यूनिट आई, छोटी यूनिट के ऊपर अभी tRNA आएगा। वेट, छोटी यूनिट लगी, डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि हायर ग्रेड में आप थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करोगे। तो नीचे अगर आप देखो, दिस इज एन mRNA, ये वाला स्ट्रैंड दिख रहा है आपको? ये मैम। आपको स्टार्ट कोडोन दिख रहा है AUG? ये मैम। आपको ये कैप मैम लगी दिख रही है? ये मैम ये मैम। कैप कौन सी साइड पे लगी है? 5 फाइव प्राइम। फाइव प्राइम है। इसके बीच में ये सीक्वेंस दिख रही है खाली, ये मैम। यस क्या मैम, बुलाते हैं हम इसे? UTR। यूटीआर। UTR, शाबाश, बहुत बढ़िया। देखो क्यों ये थे UTR, स्कैन करने के काम आते हैं। राइबोसोम के पास आंखें थोड़ी है सीधा AUG पहचान ले वो वहां जाना है। अरे वो mRNA के स्टैंड पे 5 प्राइम एंड और कैप को पहचानता है, फिर वहां से वो घिसड़ना सा स्टार्ट होता है। जैसे AUG मिलता है वहां पे वो बॉन्ड बना लेता है, तो कुछ ऐसे होता है। बाकी चीजों को इग्नोर करना, ठीक है, वो जो बाकी फैक्टर्स लिखे हैं AUG पे जैसे लगते हैं सब छूट जाएंगे। अभी देखना काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगा ये। देखो छोटी यूनिट के साथ बड़ी यूनिट जुड़ी, tRNA यहाँ पे लगा हुआ है, बस सब कुछ छूट गया। अब हमें इस पे फोकस करना है। ठीक है, तो मेरे को दिख रहा है राइबोसोम बड़ी वाली यूनिट, छोटी वाली यूनिट, स्टार्ट कोडोन पे tRNA लगा मिथ्योनिन के साथ। अभी आपको बताने वाले हैं राइबोसोम बड़ी यूनिट के 3 दरवाजे। देखो पहला दरवाजा A फॉर एप्पल, दूसरा दरवाजा बीच में प्रिंसेस वाला दैट इज P, बता दे भाई P। ये मैम नहीं तुम्हें नहीं कह रही मैं, इससे बात कर रही हूँ यूट्यूब वालों से। और तीसरा दरवाजा है हमारा E फॉर एग्जिट। ठीक है जी, ध्यान से देखना इसे, ध्यान से इधर देखो, इधर वेस्ट मत करो टाइम मोटिवन पे। एनिमेशन बहुत प्यारी है, बहुत सिंपल है। इलोंगेशन स्टार्ट हुआ है, अब सेकंड स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन यहाँ खत्म हो गया, इनिशिएशन। अब आया एक और चार्ज tRNA, कोई भी आ सकता है, ये एग्जांपल है ये। अब देखो वो क्या दिखा रहे हैं, मुझे बताओ ट्रिपल यू के ऑपोजिट कौन सी एंटीकोडन सीक्वेंस होगी? AAA। ट्रिपल ए है ना, लेकिन और tRNA भी तो है मीडियम में, तो हो सकता है वो आके लगने की कोशिश करे। देखो अगर वो कोशिश करते हैं तो क्या होता है, तो UGG ने कोशिश करा अटैच करने की, लेकिन ट्रिपल यू के साथ वो बॉन्ड नहीं बना पाया, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगी नहीं, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। देखो अभी रिजेक्ट होगा, तो चला गया। ठीक है, तो कोडोन और एंटीकोडोन के बीच में सीक्वेंस देख के ही बनती है। अब आगे ट्रिपल ए अपने अमीनो एसिड के साथ, और ये A साइड पे आके लग गया, चिपक गया ना। अब देखो ये मैम। अब किसके बीच में बॉन्ड बनेगा? पी साइड एंड ए साइड। P साइट एंड A साइट। उनमें भी किसके बीच में बॉन्ड बनेगा बेटा? अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड। तो अब बनेगा हमारा पेप्टाइड बॉन्ड, यू विल सी, ये बना पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड बनने के बाद देखो P साइड पे आपको दिखाई दे रहा है क्या हुआ है अभी? यस। ये मैम ये मैम। देखो ये बना पेप्टाइड बॉन्ड, इन्होंने ये स्टार सा पेप्टाइड बॉन्ड दिखाया है।
तो जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड बना उसके बाद सब पी साइड को देखना कि कैसे यहाँ से बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, ध्यान से देखना। बॉन्ड टूटता हुआ दिख रहा है स्लो मोशन में। Yeah, ma'am. बॉन्ड टूटा और देखो राइबोसोम कैसे खिसकना स्टार्ट हुआ है, कितना आराम से एक कदम आगे चला गया वो। अब सबने बॉन्ड देख लिया ना, अब सब राइबोसोम का खिसकना देखना है। देखो ध्यान से देखना, AUG पे P है, UUU पे A है, इतनी है ना सीक्वेंस। E की तो सीक्वेंस इन्होंने लिखी नहीं। अब ये बस एक स्टेप आगे चला जाएगा तो UUU आगे जाएगा GGC पे। ध्यान से देखना, देखो राइबोसोम जा रहा है, A साइड ट्रिपल U से खिसक गई और कितने अमीनो एसिड मतलब कितने कोडोन लेगी वो, एक ट्रिपलेट कोडोन। देखो GGC पे जाके रुकी है ना। अब A वाली सीक्वेंस थी UUU, वो P पे आ गई और P की सीक्वेंस A के पास चली गई। ये बात समझ आई। Yeah, ma'am. और स्लो मोशन में उसने दिखाया ना, सारी लॉन्ग चेन अब P के पास है, E वाला अमीन tRNA निकल गया, बाहर निकल गया, उसका कोई काम नहीं है। राइट, अब यही प्रोसेस थोड़ा जल्दी दिखाएंगे आपको, देखो ध्यान से। फिर आगे किसका एक कदम, ये चेन लंबी हो गई तो ये इलोंगेशन हो रही है। अब देखो अभी भागेगा, टन 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 टन। इतना क्लियर। Yes. अब लास्ट सीक्वेंस कौन सी आई है ये, UAG एंड दैट इज अ स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन। तो देखो स्टॉप कोडॉन आया तो कोई tRNA नहीं आएगा, tRNA नहीं आएगा तो कौन आ जाएगा, रिलीजिंग फैक्टर। Releasing factor. लेट्स सी रिलीजिंग फैक्टर आएगा। आएगा आगे रिलीजिंग फैक्टर। ये यहाँ पे पानी नहीं दिखाते पर ये नीले कलर से याद रखना है, पानी छोड़ेगा। रिलीजिंग फैक्टर ने आके क्या किया ध्यान से देखना, वो देखो बॉन्ड तोड़ा उसने tRNA और अमीनो एसिड की चेन के बीच में। अमीनो एसिड की चेन रिलीज होगी ना और ये सारे मॉलिक्यूल अलग हो जाते हैं, mRNA का काम खत्म, इन सब का काम खत्म, सब एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ये अगली ट्रांसलेशन का प्रोसेस करेंगे ना किसी और mRNA के साथ, तो सब कुछ ब्रेक हो जाता है। अब ये जो mRNA है इसके भी जो न्यूक्लियोटाइड है वो भी टूट जाते हैं, सब अलग हो जाते हैं अपना काम होने के बाद, और हमारे पास जो बचता है जुड़ा हुआ दैट इज ओनली प्रोटीन की चेन। सो दिस इज हाउ ट्रांसलेशन वर्क्स। इज इट क्लियर? Yeah, ma'am. Amen. कोई डाउट? No, ma'am. No, ma'am. चलो बहुत बढ़िया। सो दिस इज हाउ द ट्रांसलेशन एंड। अब मैं तुमको एक सीक्वेंस बताती हूँ, इसे पढ़ लेना, यू विल अंडरस्टैंड। अब एक सीक्वेंस होती है जिसे कहते हैं शाइन डेलगैरो सीक्वेंस। पहले बहुत आता था ये, अभी काफी टाइम से क्वेश्चन नहीं आया इस पे, लेकिन आ सकता है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको कवर कर लेते हैं। शाइन डेलगैरो सीक्वेंस। अब मुझे बताओ ये जो बार बार मैं बोलती हूँ mRNA पे कैप एंड टेल है, तो ये किसके अंदर होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर, यूकैरियोट्स या दोनों के अंदर? यूकैरियोट्स। सिर्फ यूकैरियोट के अंदर होता है। और किस प्रोसेस से ये कैप एंड टेल लगती है बेटा? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन से, तो वो सिर्फ यूकैरियोट के केस में होता है, राइट। तो प्रोकैरियोट्स के केस में भी अब ये जो राइबोसोम है, जो आया था राइबोसोम, आपने देखा था ना छोटी वाली यूनिट आके ऐसे घिसड़ के जाती है यूटीआर के ऊपर से, तो प्रोकैरियोट के केस में तो ऐसा हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। तो छोटा वाला राइबोसोम कैसे पहचानेगा कि स्टार्ट कोडोन कहाँ पर है, उसे कहाँ आके लगना है? तो उसको पहचानने के लिए एक सीक्वेंस होती है mRNA के ऊपर जो उसकी मदद करती है। इफ दिस इज एन mRNA, तो mRNA के ऊपर एक छोटी सी सीक्वेंस है जो गैग, मुझे गैग से याद है, हंसी वाली GAG, लेकिन बहुत हंसी है तो 2 G और लगा दो, GGA-GG। दिस सीक्वेंस इज नोन एज शाइन डेलगैरो सीक्वेंस, क्योंकि इन्होंने डिस्कवर करी थी। ये वो सीक्वेंस है जो आपको किसमें मिलती है, सिर्फ प्रोकैरियोट्स में, हमारे में नहीं होगी। तो प्रोकैरियोट्स में mRNA के ऊपर शाइन डेलगैरो सीक्वेंस पे कौन आके लगता है, छोटा यूनिट ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम इसको पहचानता है और ये पड़ी होती है नेक्स्ट टू मेन सीक्वेंस विच इज द AUG, क्योंकि स्टार्ट कोडोन तो सेम ही होगा ना। Yeah, ma'am. तो राइबोसोम स्टार्ट कोडोन को कैसे पहचानता है, वो शाइन डेलगैरो सीक्वेंस पे आता है, ऐसे इसके ऊपर लगेगा, उसके बाद यहाँ से घिसड़ना स्टार्ट हो जाएगा और फिर यहाँ आके फाइनली अटैच होगा, ट्रांसलेशन को स्टार्ट करेगा। समझ आया? Yeah, ma'am. Okay, so Shine Delgado sequence is present in the prokaryote mRNA. It is next to the start codon and sequence is GGA-GG.
मुझे गैग के आगे 2 जी लगा के याद है। क्लियर? Yeah, ma'am. Yeah. क्वेश्चन ट्राई करोगे? ये लिख लिया, ये लिख लो एक बार, ये लिखा नहीं तुमने तो क्वेश्चन लगाते हैं एक दो। डन? Yeah, Yeah, ma'am. बेटा पक्का ट्रांसलेशन समझ आया? Yeah, ma'am. yeah, ma'am. मेरे को ये पिक्चर बता दे फिर कहाँ पर है एनसीईआरटी में। 115 page. 115। देखो Yes, ma'am. अब जब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे ना सुजल, तो वहां पर ना वो राइबोसोम की 3 विंडो नहीं देते, तो तुमको बस इतना ही दिखा। देखो ये जहाँ से एग्जिट कर रहा है ना, दिस इज एन एग्जिट विंडो, ये एग्जिट साइट ही है, पर वो बताते नहीं है। तो वो कहते सीधा यहाँ से बाहर निकल गया। तो ये वाली जो साइट है, दिस मस्ट बी द पी साइट एंड दिस मस्ट बी द ए साइट। सॉरी, जहां पर नया टीआरएनए आ रहा है, चार्ज टीआरएनए, वो कौन सी साइट होगी? Yes, right. ये E ए site। साइट होगी। हाँ, ये मेरी पी साइट होगी, ये मेरी ई साइट होगी। जो ये एक्चुअली पी साइट ही रिप्रेजेंट कर रही है, पर उसमें बहुत जल्दी से चेंज होता हुआ दिखा रहे हैं ये। ये इलोंगेशन, इनिशिएशन और इलोंगेशन ऑलमोस्ट एक साथ दिखा देते हैं, इसलिए डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। पर कैसे हम इसको फिर भी डिकोड कर सकते हैं कि जो नई साइड पे आ रहा है ना, ये राइबोसोम एक्चुअली मूविंग है, इस वजह से कंफ्यूजिंग है। तो ये जो नई साइड पे आ रहा है ना, ये ए ही है, क्योंकि हमें पता है ए साइड पे ही आता है, राइट? और ये पी साइड आ जाएगा एंड दिस मस्ट बी द ई साइड, जहां से ये भाग गया। ठीक, तो ये छोटा सा डायग्राम है, लेबल करने के लिए ऐसे वैसे आना तो नहीं चाहिए, बट स्टिल एक बार इसको देख जाना। याद रखना दिस इज द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन। ओके, चलो Yeah, ma'am. एक आध क्वेश्चन करते हैं। ये तो इजी है तुम्हारे लिए। ट्रांसलेशन का है। दिस इज ट्रिकी, ट्राई दिस वन, ध्यान से करना है। दो ऑप्शन में ट्रिकीनेस है, तो ट्राई करके बताओ तुम्हें क्या लगता है। तो भी लगता है, विल सी टू इट। ओह अच्छा, तो फर्स्ट फेज ऑफ द ट्रांसलेशन इज ओके बाइंडिंग ऑफ एन एमआरएनए टू राइबोसोम। तो ये स्ट्रैंड है एमआरएनए का, इसके ऊपर राइबोसोम। हम इसने ये नहीं बताया छोटी सब यूनिट या बड़ी सब यूनिट। एक बात बताओ, राइबोसोम एक तो छोटी सब यूनिट होती है और एक बड़ी सब यूनिट होती है। तो ये छोटी सब यूनिट बड़ी सब यूनिट एक्टिव कहलाती है, इनएक्टिव कहलाती है इंडिविजुअली? Inactive. ये इनएक्टिव कहलाती है। ये एक्टिव सिर्फ तब कहलाती है जब RNA के साथ बाइंड होती हैं। एक दूसरे के साथ बाइंड होती है। एमआरएनए के बीच में होता है ना, जब भी एक दूसरे के साथ बाइंड होगी तब इसको एक्टिव कहेंगे। समझ आई? Yeah, ma'am. ठीक है बेटा। तो बाइंडिंग ऑफ एमआरएनए टू राइबोसोम वो ट्रांसलेशन का फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट फेज है। अच्छा, ये एक आंसर हो सकता है कि यार राइबोसोम बाइंडिंग होती है, पर इसने क्लियर नहीं करा छोटी है बड़ी है, ये पूरे राइबोसोम की बात कर रहा है।
दूसरा है रिकॉग्निशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए मॉलिक्यूल की रिकॉग्निशन का कोई लेना देना नहीं है ना ट्रांसलेशन से। ट्रांसलेशन में तो एमआरएनए को देखेंगे हम, ये नहीं हो सकता। अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, यानी कि टीआरएनए की अमाइनो एसाइलेशन होना है। अमाइनो एसाइलेशन मींस इट इज अनदर नेम फॉर चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। ठीक है, तो टीआरएनए की चार्जिंग को बोलते हैं। एनसीईआरटी की लाइन नहीं, बोल्ड में लिखना है अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो। पढ़ा है किसी ने ट्रांसलेशन अभी तक? डाउट है मुझे। तो ये भी हो सकता है। देखो ट्रांसलेशन स्टार्ट तो नहीं होगा ना जब तक टीआरएनए प्रिपेयर नहीं है, कुछ कर नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर आपको याद है पहले एमआरएनए आता है, छोटी राइबोसोमल यूनिट आती है, फिर चार्ज टीआरएनए आता है, फिर बड़ी राइबोसोमल यूनिट आती है, राइट। तो बिना टीआरएनए के तो नहीं हो पाएगा ना। रिकॉग्निशन ऑफ एन एंटीकोडोन, तो रिकॉग्निशन ऑफ एन एंटीकोडोन से टीआरएनए ट्रांसलेशन स्टार्ट हो सकता है। यस मैम। अगर टीआरएनए आएगा बेटा तो फिर उसमें रिकॉग्निशन होगी, फिर उसके बाद बड़ी राइबोसोमल सब यूनिट आएगी। तो सब फर्स्ट स्टेप के आसपास घूम रहे हैं ना, तो इसको एक बार ब्रेक करके देखते हैं। ध्यान से तुम खुद ही ब्रेक करना, मैं भी कराऊं, तुम खुद बताना। देखिए मेरे पास एमआरएनए है, ये इसकी छोटी सी सीक्वेंस है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होता है इनिशिएशन में, कौन आता है सबसे पहले? मैंने लिखा है स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, लेकिन ये अभी भी इनएक्टिव है। ठीक है, तो अभी राइबोसोम की बाइंडिंग कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि इसने बोला था बाइंडिंग ऑफ एमआरएनए टू राइबोसोम। राइबोसोम बोला उसने, छोटी नहीं बोला, तो अभी इनकम्प्लीट है, राइट। उसके बाद इसके ऊपर कौन आके बैठेगा? बिगर सब यार। नहीं बेटा, चार्ज टीआरएनए, चार्ज टीआरएनए। और वो तभी बैठ पाएगा जब वो क्या करेगा, रिकॉग्निशन ऑफ एंटीकोडोन, है ना। यस मैम। और उसके बाद बड़ी सब यूनिट आ जाएगी राइबोसोम की, तो फिर आंसर ए बनता, राइट। तो पहले पहले रिकॉग्निशन ऑफ एंटीकोडोन हुआ, फिर बाइंडिंग ऑफ एमआरएनए हुआ। दैट मींस एमआरएनए वाला आंसर तो नहीं हो सकता, उससे पहले तो रिकॉग्निशन होगी थी। अब क्वेश्चन फंसता है हमारा इसमें। तो मुझे दोनों आंसर देख के बताओ, रिकॉग्निशन ऑफ एंटीकोडोन पहले होगा, मतलब ये वाला बॉन्ड पहले बनेगा, या फिर टीआरएनए की चार्जिंग पहले होगी? टीआरएनए की चार्ज। हाँ, तो हम कहते हैं ट्रांसलेशन से पहले हम इसको पढ़ते हैं, लेकिन इसके बिना ट्रांसलेशन हो नहीं सकते। सो आंसर वुड बी सी। समझ आया नेहा? यस मैम। ठीक है, तो क्वेश्चन एक्चुअली में मुश्किल था, आसान नहीं था ये। क्लियर सबको? यस मैम। ओके, ये मैं आपको भेज ये बताना आप करके आना राइबोसोम, मुझे इसका आंसर बताओ। पढ़ के आया तो आता होगा। अंतरिक्ष उड़ गया। ईशा जी भी उड़ गई। ईशा भी। मैनी राइबोसोम में एसोसिएट विद सिंगल एमआरएनए, जब भी बोल दिया ना सिंगल एमआरएनए और उसके ऊपर एक से ज्यादा राइबोसोम बिठा दिए, ये प्रोसेस किसके अंदर हो रहा होगा? डेफिनेटली प्रोकैरियोट्स में हो रहा होगा। बैक्टीरिया दिमाग में लिया ना, उसमें होता है, हम में नहीं होता। और इस स्ट्रक्चर को हम बुलाते हैं पॉलीसोम्स या फिर पॉलीराइबोसोम्स। आंसर वुड बी ए। ओके, जिसको इसका आइडिया नहीं था वो प्लास्टिडोम में कंफ्यूज हो सकता था, जिसको मतलब थोड़ा थोड़ा याद है, ढंग से रिवाइज नहीं करा, तो आंसर वुड बी ए। क्लियर? यस मैम। चलो, ये क्वेश्चन बुकलेट है पूरा, मैं आपको भेज देती हूँ। सो आपका कल का होमवर्क क्या है? आपका कल का होमवर्क बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली रिवाइज